क्या शंका लग रही है, क्या इसको आत्महत्या नहीं है? ये नहीं है, मारा गया है ये तो। हत्या को आत्महत्या के रूपांतरण करने की जो कोशिश की, हमें डाउट है। बाथरूम में हैंगर टांगने, टॉवल टांगने वाले हैंगर में किसी की हत्या कैसे हो ही जाएगी? पंचकुला प्रशासन है। 16 तारीख की वो सुबह जहां पर एक परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं आफत बन के बरसी, और वो दिन था 16 तारीख का। और 16 तारीख को करीबन 10 बजे से लेकर 12 बजे के यानी 2 घंटे के अंदर एक लड़की, जिसे कहा जाए नेपाल की रहने वाली लड़की, जो कि यहाँ पर काम करती थी, मकान नंबर 347 सेक्टर 4 की एक कोठी में काम करती थी, जहां पर उस लड़की की मौत हो जाती है। अब उस मौत के बाद जो आज आप देख सकते हैं, ये पूरा से जो सेक्टर 2 की पुलिस चौकी है, यहाँ पर सभी नेपाली संगठन और सभी नेपाली जो समूह है वो फिलहाल उसको न्याय को लेके लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, और साथ साथ में इस मौत के ऊपर भी शंका जताई जा रही है कि ये मौत है या आत्महत्या है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस के ऊपर बात करी जाती है, पुलिस का कहना है कि आत्महत्या है, और साथ साथ में जो परिवार है उसका भी यही कहना है कि आत्महत्या की गई है। तो कहीं ना कहीं जो इन लोगों को शक है, और उस शक के दायरे को लेकर फिलहाल चौकी का घेराव किया गया है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। बताएं जी, जो लड़की जिसकी डेथ हुई, क्या नाम था उसका? उसका नाम था चंपा गंधर्वा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कविता गंधर्वा। रिश्ते में क्या लगते हैं? मेरी ननद है। बात को उल्टा फुल्टा करी जा रही है कि टाइम चेंज करी जा रहा है। किसी हमको गया फोन 12 बजे गया, अब ये कह रहे हैं कि 10:30 बजे का है ये घटना, तो हमको गया 12 बजे का फोन। तो उस टाइम में पुलिस से पहले भी दरवाज़ा तोड़ के बैठे पड़े थे। दरवाज़ा तोड़ने के बाद तभी पुलिस को बुलाया गया है। तो हमको, हमारे रिश्तेदार भी सामने, मेरे चाची थे, चाची को भी किसी को भी इन्फॉर्म किया नहीं गया, क्योंकि हम जैसे हम उसके, हमारे रिश्तेदार, उन लोगों को पता था कि इनके रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार। तो फिलहाल आप यहाँ पर मौके पे आप ही थे उसके, जो चंपा लड़की के? हाँ जी मैं ही हूँ उसकी। आपको भी सूचना 12 बजे के बाद दी गई है? 12 बजे, करेक्ट 12 बजे हमको सूचना गया है। जैसे सूचना गया हम भागे दौड़े पड़े हैं। हाँ जी, और उसके बाद पता नहीं अब इन लोगों ने क्या क्या किया। उसके बाद क्या शंका लग रही है, क्या इसको आत्महत्या नहीं है? ये नहीं है, मारा गया है ये तो। किस तरह से, आप कैसे ऐसे आरोप क्यों लगा रहे कि मारा? क्योंकि जिस तरह पुलिस भी मौके पर पहुंची है, पुलिस का भी कहना है कि आत्महत्या की गई है, और आप कह रहे हैं कि उसको मारा गया है। ऐसे कैसे आरोप लगा? जैसे कि अब वो बाथरूम में हैंगर टांगने, टॉवल टांगने वाले हैंगर में किसी की हत्या कैसे हो ही जाएगी? जैसे कि सूट की पल्ले से तो हो ही नहीं सकता ना, जैसे चुन्नी होती तो होगा, कह सकते थे सच में। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें, एक बयान आप ये भी सुन लीजिए कि यहाँ पर जो प्लम्बर है, या फिर जो एक और जो महिला जो वहाँ पर कर्मचारी है जो काम करती है, उसका ये कहना है कि फिलहाल मुंह से और नाक से खून निकल रहा था। अब समझना ये भी पड़ेगा कि क्या वो आत्महत्या थी? अगर आत्महत्या थी तो खून कैसे निकल रहा था? और सबसे बड़ी बात, कुछ अगर बात समझी जाए तो वो ये कि फिलहाल जो अपना वहाँ पर जो गले से या किसी का जाए कोई रस्सी या फिर कोई फंदा, वो भी नजर फिलहाल नहीं आया था। ऐसा ही कुछ है जी? हाँ जी। और उसके बाद जब आपको पुलिस यहाँ मौके पर कब पहुंची थी, और यहाँ पे अस्पताल विभाग से कब मौके पर पहुंचे थे लोग? तो दरवाजा तोड़ने के बाद, पुलिस बुलाने के बाद हमको कॉल किया गया है। आज आपने जो चौकी घेराव किया, उसका क्या कारण है? क्या आपको पुलिस से विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। जैसे कि पुलिस भी हमको कुछ ऐसे बातें कर रहे, ऊंची आवाज में करने नहीं दे रहे अंदर बात, कि भी हमें ऐसे करे जा रहे थे। हम जब अंदर जा रहे थे तो नाम बताओ। मेरा नाम इंदिरा है, इंदिरा गंधर्व है मेरा नाम। हम जब उस दिन भी अंदर जा रहे थे, हम इनके अपन है, अपने बंदे हैं, तो ये लोग ये बोल रहे थे कि क्या कहते हैं, अंदर नहीं जाओगे आप लोग। जब पुलिस अपना काम कर रही है तो आप लोग को अंदर जाने का क्या है? आप देखोगे, बॉडी देखोगे, अभी नहीं देख पाओगे। देखना है आपने, हम अपना काम करने के बाद ही आपको दिखा सकते हैं। मेरा नाम कमला देवी है, और क्या कहते हैं, उस दिन जो चंपा थी वो वहाँ पे फांसी लगी बोल रहे थे, मगर फांसी नहीं था वहाँ पे। मैं आई थी वहाँ पे, आके ना थे बंदे वहाँ पे, सारे थे, पत्रकार भी थे, बोलते, मगर इतना मेरे को नहीं पता। मगर मैं अंदर जाके देखे, मुझे देखने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने बोली मैं देखूंगी। फिर कहने लगे कि तू रिश्तेदार हो, रिश्तेदार की बात नहीं होती, मैं जरूर देखूंगी। फिर मैं अंदर जाके देखा। देखने के बाद वो लड़की बैठी हुई है, हाथ का सहारा भी लगाई हुई है, लंबा परी रखी हुई है, और छोटी सी इतनी सी में लगी हुई है, टावेल रखने में वो लगी हुई है। और उसको मैंने ऐसा करके हिलाया, दिखाया मैंने उसको। देखने के बाद उसको यहाँ पे चोट थी, यहाँ पे चोट थी, मुंह से ताजा ताजा खून निकल रही थी। वो खून मगर इतना सूखा हुआ ही नहीं था, इतना ताजा भी नहीं था, बह भी नहीं रहा था, मगर यहाँ पे आया हुआ था, मगर था वहाँ पे खून था। मगर इन लोगों ने मेरे को अंदर जाने भी नहीं दे रहा था, किसी को जाने भी नहीं दे रहा था, बोलने भी नहीं दे रहे। फिलहाल जो पुलिस चौकी का आपने घेराव किया, आपको लगता है कि प्रशासन की तरफ से आपको विश्वास है कि क्या आपका इंसाफ होगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार पुलिस जो है, तो देना चाहिए, होगा इंसाफ तो देना चाहिए। विनोद कुमार। अच्छा, अभी आपका जो है पलाई बताइए, आपकी FIR हो चुकी है क्या? वो तो अब हो चुकी।
मामला हो दर्ज गया? कर लिया गया है? नहीं हुआ नहीं हुआ। फिलहाल अभी इनको यही नहीं पता कि फिलहाल एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं। इसके बारे में भी यहाँ के जो एसएचओ हैं या फिर जो इंचार्ज उनसे जानने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले बता दें कि लगातार इन लोगों ने फिलहाल चौकी घेराव किया हुआ है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर भी सवाल जो है उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा मामला यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि समय का हेरफेर जो है वो लगातार बयानों में किया जा रहा है, जिसको लेके फिलहाल शक का दायरा जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या वो आत्महत्या थी या फिर उसे हत्या कर दिया गया था। मेरा नाम राजू सैन। हाँ जी, राजू सैन। राजू सेन जी, आपने जो ये 16 तारीख को जो वाकया हुआ है, ये क्या कुछ हुआ था ये, और क्या कुछ आपकी इसमें भूमिका थी? मैं अपनी कोठी में छोटा लड़के के मालिक के लड़के के साथ खेल रहा था। उस टाइम साथ वाली मैडम दौड़ते हुए आई मेरे पास कि भैया चंपा अंदर नहाने के लिए गई थी बाथरूम में, आधा घंटा हो गया वो आई नहीं, अंदर वो बेहोश हो गई, क्या हो गया वो गिर गई कि दरवाज़ा खोल नहीं रही। तो मैं गया, मैंने भी दरवाज़ा मारने की कोशिश की, खुला नहीं। फिर सामने कारपेंटर काम चल रहा था, मैडम ने बोला सामने से कारपेंटर वाला को बुला के लेके आओ। कितने बजे की बात है ये? ये 10:30 ऐसे की कुछ बात है, इतना टाइम देखा नहीं। तो कारपेंटर को बुला के लेके कारपेंटर ने आके दरवाज़ा तोड़ा। उसके बाद हम अब अंदर नहा रही थी लड़की, अब कैसे हालत में थी हमने देखा नहीं, हम बाहर आ गए। तो फिर उन्होंने अपने आप देखा, फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे, हमें नहीं पता फिर क्या हुआ। 10:30 बजे जो है गेट तोड़ा गया, उसके बाद कितनी देर की बात है जब पुलिस यहाँ पर मौके पे पहुंची थी? वो मैंने देखा नहीं सर, मैं फिर चला गया था कहीं कितना काम समय से। लगा होगा पूरे इस काम को? किस 1 काम? घंटा 1.5 घंटा, मतलब पुलिस तक आने तक? ये तो मैं बता नहीं सकता सर, मैं तो था ही नहीं, मैं चला गया था। आपके अनुसार 10:30 बजे गेट तोड़ दिया गया था? 10:30 बजे के आसपास, इतना टाइम नहीं पौने देखा था 11? सर, इतना टाइम देखा नहीं था सर उस टाइम। 11 बजे एक्चुअली तक? वो जल्दी जल्दी आई, जल्दी जल्दी में, क्योंकि ये लड़की पहले भी 3-4 महीने पहले एक बार गिरी थी ऐसे बेहोश होके, तो उस टाइम भी बुलाया गया था। तो फिर मैं जाके पानी में मुंह खोल के पानी वानी डाल के फिर, फांसी लगाई गई या मतलब कि गिर के, मतलब चोट लग के मौत वो हुई तो है? हमें नहीं पता सर, हम कैसे बताया, हमें पता ही नहीं। मतलब इतने हम तो बगल में। 10:30 और 11:15 के बीच में आपके गेट तोड़ा गया है? हाँ जी। मगर हमने जिस तरह की मतलब चौकी से रिस्पांस मिला कि उन्होंने एक तरफा देखा, चौकी वालों ने कहा कि ये हत्या है। तो मतलब ये भी मतलब कुंडी खोलने के बाद, दरवाज़ा खोलने के बाद, जब उनके सगे जो रिश्तेदारी थी उनको भी नहीं बुलाया गया, तो मतलब पुलिस प्रशासन को भी पहले इंटीमेशन नहीं दिया गया। उनकी मौजूदगी में, उनके मतलब उसमें अगर रोवर में अगर कुंडी खोलती तो फिर वो आई विटनेस के रूप में एक प्रशासन होता, तो प्रशासन के तौर पर भी आई विटनेस नहीं है, तो उनके रिश्तेदार भी आई विटनेस नहीं है। तो वो आपस में उनके नज़दीकियों के लोगों के साथ जो दरवाज़ा तोड़ा गया और उसको हत्या को आत्महत्या के रूपांतरण करने की जो कोशिश की, हमें डाउट है। और उनके रिश्तेदारों ने जो घटनास्थल पर जाके जो देखे, तो उससे लगता है कि 3 फीट की जो हाइट में आत्महत्या नहीं हो सकता। नाम बताओ जी। नाम बताइए। हाँ जी, मेरा कल्पना पांडे। आप चंपा के साथ थी? हाँ जी, मैं क्या मामला हुआ था उस दिन? उस दिन कुछ ऐसे कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि हम सुबह नाश्ता किया था साथ में, और झाड़ू पोछा वाली भी दीदी आई थी सामने। 2 बच्चे थे, 2 के 3 बच्चे थे। भैया सुबह ड्यूटी चले गए थे, और उसके बाद दीदी और मैं थे। और हमें बच्चे को नहला के बाहर निकली, उसके बाद नाश्ता करने को बोला उसको, तो मैंने, दीदी ने वो बनाया था, पुआ बनाया था, कचौड़ी था, चाय मैंने बनाई। मैं कहा चंपा आजा नाश्ता करते हैं। कहती ठीक है। मैंने कहा दवाई खाई, क्योंकि उसको थोड़ी सी खांसी हो रही थी। कह रही नहीं दीदी मैं दवाई नहीं खाई हूँ, अभी खाती हूँ। और उसके बाद कोई बीमारी थी पहले से उसको? कुछ पहले बीमार तो नहीं थी, लेकिन एक बार पहले बेहोश हुई थी, है ना। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, नाश्ता करे हमने, उस काम पे लग गई, डस्टिंग वगैरह जो भी है, फ्रीज व्रीज साफ करने लगी थी। मैं नहाने कितने बजे का टाइम है? कितने बजे का टाइम है? ये 9:30 बजे का टाइम है। और नाश्ता करके वो काम पे लग गई, मैं नहाने चली गई। दीदी तो सीमा दीदी आती झाड़ू पोछा के लिए, वहाँ पे थी। मैंने कहा चंपा तू भी जा नहाने, और ये इधर का रूम का जो था डस्टिंग करने का बाकी, कह रही दीदी मैं डस्टिंग करके जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं नहा धोई, उसके बाद मैं बाहर चली गई बच्चे को लेके। बच्चे परेशान करने लगे, फिर मैंने अंदर आई और मैं बच्चे के साथ लग गई। थोड़ा बहुत खाना बनाना था, खाना। ये कितने बजे की बात है? ये 10 साढ़े 10 में ऐसे ही कुछ था। और उसके बाद जब वो नहाने गई, आधे घंटा हो गया नहीं आई, क्योंकि पहले भी एक बार बेहोश हो गई थी। हमें लगा दीदी कहीं बेहोश तो नहीं गई। तो 10:30 बजे की बात है जब वो आपको लगा, उसके आधे घंटे बाद यानी 11 बजे की बात है। 11 बजे के, हाँ जी, बेहोश तो नहीं हो गई। तो दीदी कह रहे जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, कहीं तो फिर से बेहोश नहीं गई। तो मैंने चंपा करा, दरवाजा ढकढकाया, लास्ट से मारा, नहीं खुला। उसके बाद मैंने आसपास के जो 11 बजे, हाँ जी, जो आसपास के नेपाली भाई है उनको बुलाया, उन्होंने उसको प्लम्बर को बुलाया, दरवाजा तोड़ा। प्लम्बर को किसने बुलाया? वो मैडम ने,
और उसने राजू भैया ने वहीं सामने काम कर रहा था, सामने दीवार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, नया घर बनाने के लिए, तो वहीं पे काम कर रहा था। तो फिर आए, उसके बाद मैंने वहाँ पे गई, मुझे कुछ हो रहा है, और देखा, मैंने कहा बाथरूम में गई है, कहीं शरीर में कपड़े है कि नहीं, भैया आप साइड हो जाओ, दोनों भैया को कह रहे साइड हो जाओ। उसके बाद मैंने जहाँ देखा दरवाजा ऐसे करके यहाँ से यहाँ खून निकल रहे, मैंने कहा हाय रब्बा क्या हो गया ये, तो दीदी, हाँ जी मुंह से खून निकल रहा था, या रस्सी बांधी थी या क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे खून देख के घबराहट हो रही थी। घबराउनु पर्दैन, घबराउनु पर्दैन, जो तपाईँले देख्नु भएको छ त्यही हो। उसके बाद उसकी भाभी के, जब आप अंदर जाओ कह रहे खून निकला हुआ था मुंह से, वो कितने बजे का समय होगा अप्रोक्सीमेट समय? इतना करेक्ट टाइम नहीं है पता, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं कहिए, तो क्या टाइम रहा होगा आपके हिसाब से? वही 11 कुछ बजा था, 11:30 मान ले। हाँ 11:30, पता नहीं इतना टाइम नहीं देखा, तो मैं हड़बड़ा के, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। उसके भाभी के बाप फोन किया व्हाट्सएप में, तो भाभी उसके बाप फोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि मुझे दिमाग में आया ये आंटी सामने रहती है, तो 3 माला का घर था, मैंने सर बेल बजाया, बेल का इन्होंने बोलते हैं कि देखा है, लेकिन फोन पे बात करते हुए उधर चले गए। मैं क्या उनके बाप से बोला, पता नहीं चंपा अंदर है, उसके मुख से खून निकल गया, कुछ हो रहा है, तो फिर मैं घर वापस आई। उसके बाद बच्चा भी, सबसे पहले बॉडी को आपने देखा? हाँ जी मैंने तो देखा। क्या गले में कुछ था रस्सा? मैंने ऐसे कुछ नहीं देखा, मैंने खाली यहाँ से ताजा खून था निकल रहा था, बस उतना ही देखा। कितनी देर तक आप बाथरूम के पास थे? मैं तो 2 सेकंड भी नहीं रही, क्योंकि मेरे शरीर में आपको देखा नहीं गया कि बाथरूम उसके गले में कुछ बांधा हुआ है, नहीं रस्सा है, नहीं फांसी का फंदा है कि नहीं? कुछ भी नहीं दिखा, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि साथ में हम बैठ के पहले नाश्ता किए हुए हैं, बातचीत किए हुए हैं, तो बहन लगती है, मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शरीर में कपड़े थे या नहीं थे? शरीर में कपड़े थे, मुझे पहले लग रहा था कि शरीर में कपड़े नहीं है, बाथरूम की नहाने गई है, बाथरूम में गिर गई होगी, तो मैंने साइड करा, भैया को साइड करते ही देखा तो ताजी खून यहाँ से यहाँ निकल रही है। इसके बाद का वाकया जब अस्पताल के या फिर डॉक्टर को या फिर पुलिस को किसी को नहीं, सूचना दीदी ने भैया को फोन किया, भैया ने पुलिस को फोन किया। उसके बाद डॉक्टर साहब हैं? नहीं, वो बिल्डर का काम करते हैं, और दीदी है जो डॉक्टर का काम करती है। नाम क्या, उनका नाम क्या है? नंदनी। और जो कंडक्टर का कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं उनका नाम क्या है, जो मालिक? आशीष। हाँ जी। पुलिस को सूचना कब दी गई थी और डॉक्टर को अस्पताल में सूचना वो कब दी सब गई? मैडम पता है, मैडम ने दिया है। पुलिस घर पे कब आई थी? पुलिस घर पे तो उसके आधे घंटे 15-20 मिनट या कुछ हुआ, यानी कि 12 बजे तक पुलिस आ गई थी? आ गई थी, करेक्ट आ गई थी, क्योंकि तुरंत की तुरंत भैया ने आते आते फोन कर लिया कि हमारे घर में ऐसी ऐसी हो रही है। तो फिर आंटी लोग भी आ गए, उधर से भैया लोग भी आ गए, नेपाली भी इकट्ठे हो गए, और बॉडी को कब लिया किया गया, मेरे दिमाग में काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं बच्चे भी देखना था, तो मैं अंदर चली गई थी। सुबीर जी, एक सेक्टर 4 में नेपाली लड़की का हत्याकांड हुआ था परसों, कुछ सुसाइड था, हत्या थी, क्या मामला था? परसों हमें इंफॉर्मेशन मिली थी भी एक लड़की ने हाउस नंबर 347 सेक्टर 4 में हैंगिंग हो गई है। तो हम मौके पे गए थे, तो मौके पे जाके मौके पे पहुंचे थे, मौके पे देखा था कि लड़की ने 21 साल की लड़की थी, वो घर पे काम करती थी, तो उन्होंने अपने आप को हैंग किया हुआ था। तो हमने अपनी टीम बुलाई थी, टीम बुला के उसको जो भी कार्रवाई थी वो करके बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दी थी, और उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था। तो आज इसके पेरेंट्स आए हैं, तो उनको पेरेंट्स ने ये शक जाहिर किया भी हमारी लड़की की तो मारा गया है। तो हमने उनको बोला भी जो भी आपका स्टेटमेंट, आप अपनी स्टेटमेंट दे दीजिए, पोस्टमार्टम करवा के जो आगे की बनती कार्रवाई होगी, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम अपनी आगे कार्रवाई कर देंगे। जो उनके परिवारजन आए हैं उनकी तरफ से एक आरोप लगाया जा रहा है कि अभी तक DDR तक दर्ज नहीं की गई है। DDR परसों की ऑलरेडी दर्ज है, उनको बता दिया गया है सारा, और वो जो अपना बयान दे रहे हैं उनका बयान हमने रिकॉर्ड करने को कहा है, और आगे पोस्टमार्टम होगा, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसको हम आगे बनती कार्रवाई कर देंगे। सीन ऑफ क्राइम सर मौके पर पहुंच गई थी, जिस तरह से और जो पुलिस की जो टीम है सारी मौके पर पहुंच चुकी थी सर जब ये मामला हुआ था सर? हाँ जी, मौके पे मैं खुद गया था, और सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पे बुला दिया गया था। और सर परिजनों का ये आरोप है कि समय का कहीं ना कहीं जो हर बयान आ रहे हैं और हर बयानों में समय को कहीं हेरफेर किया जा रहा है, कोई 10 बजे बोल रहा है, कोई 10:30 बजे बोल रहा है, कोई 12 बजे बोल रहा है, जिसके लगभग जो शक है वो जल लगातार आधार बनता जा रहा है। ऐसा है जी, पहले जब भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली विदिन
2 मिनट्स में हमारी 112 मौके पे पहुंच गई थी। उन्होंने आगे हमें इन्फॉर्मेशन दी, विदिन 5 मिनट्स हम मौके पे पहुंच गए थे। दरवाजा किसने तोड़ा सर? जब दरवाज़ा ऑलरेडी पहले इन्होंने, कोई इनके पड़ोसी हैं, उनकी हेल्प से अंदर से कुंडी लगी थी, उन्होंने तोड़वा दिया था। ठीक है जी। फिलहाल मौके पर है, लेकिन फिर अगर कुछ पूछा गया है कि कुछ बोलना चाहते हैं तो फिलहाल कोई भी बयान देने को फिलहाल वो तैयार नहीं है। कोई और मजबूरियां हो सकती हैं, क्या मजबूरी है, लेकिन फिर भी कोई भी बयान फिलहाल सामने देने को तैयार नहीं है।